Hello बच्चों, let's see the question and the question is in preparation of alkene from alcohol using Al2O3 which is effective factor। तो ये जो आपका Al2O3 है ये एक्चुअल में आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो हम लोग एल्कीन को अल्कोहल से बना रहे हैं, मतलब आपके पास अल्कोहल है और उसका हम लोग एल्कीन बनाना चाहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3। तो बेटा यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका हुआ करता है वो एक्चुअल में आपका ऑप्शन नंबर बी होता है, टेम्परेचर फैक्टर। मतलब अगर यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग हायर लेते हैं, ऑलमोस्ट 620 केल्विन के नियर अबाउट लेते हैं, तो उस केस में यहाँ पर होता क्या है, आपको एल्कीन मिला करता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर आर है ना, डबल बॉन्ड आर, आपको यहाँ पर एल्कीन उस केस में मिला करता है। एल्कीन उस केस को हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। वहां पर आपको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आपका ये हुआ करता है ना, अगर हम लोग हाई टेम्परेचर यूज करते हैं। लेकिन अगर इसी केस में मैं इसका लोअर टेम्परेचर कुछ यूज करूं, मतलब अगर मैंने अल्कोहल लिया है, इस बार मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करो ये मैंने अल्कोहल लिया है ना, अगर मैं यहाँ पर हाई टेम्परेचर यूज करता हूँ, जैसे मैंने Al2O3 ले लिया है ना, हाई टेम्परेचर मतलब 620 केल्विन के नियर अबाउट। और अगर मैं यहीं पर Al2O3 लेता हूँ और साथ में बच्चों यहाँ पर मैं लेता हूँ लोअर टेम्परेचर, है ना, लोअर टेम्परेचर में लेता हूँ, मतलब ये आपका 580 के नियर अबाउट समथिंग रहेगा। तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, उस केस में यहाँ पर आपको ईथर मिल जाएगा, मतलब CH3 CH2 OCH2 CH3 यहाँ पर आपको मिलेगा। ये जो आपका होता है ये एक्चुअल में आपका इंटरमोलिकुलर होता है, नॉट इंट्रा। ये आपका इंटरमोलिकुलर मोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन। यही जो होता है वो आपका डिफरेंस होता है। पहले केस में आपका क्या होता है, जब अगर आप हाई टेम्परेचर यूज करते हो तो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है, जिसके कारण यहाँ पर ये जो आपको प्रोडक्ट होगा ये आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 देने वाला है। लेकिन अगर यहीं पर आप लोअर टेम्परेचर यूज करते हो तो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन हो जाएगा और आपको इथर मिल जाएगा। इसलिए टेम्परेचर यहाँ पर आपका बहुत ही इफेक्टिव फैक्टर हुआ करता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। Al2O3 नहीं, आप यहाँ पर H2SO4 यूज करो या फिर आप P2O5 यूज करो या फिर चाहे आप Al2O3 यूज करो। ये तीनों ही आपके जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, इन तीनों ही केस के लिए आपका ये जो टेम्परेचर होता है ये काफी इफेक्टिव फैक्टर होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा बच्चों। थैंक यू।